अब एक बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद। फारूक हबीब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये उस टाइम के ऊपर ख़रीदी गई जब ये सब उस वक्त डिपेंडेंट से। नवाज शरीफ के बच्चों की उम्रें उस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो उस वक्त अरबों रुपए के मालियत के जो फ्लैट्स हैं उनको बरतानिया के अंदर जो है वो ख़रीद पाते। लेकिन इस हवाले से झूठों की दास्तान एक ये है कि पहले ये 2011 के अंदर यही मरियम सफदर, जिनका वतीरा है कि वो आए रोज़ कोई ना कोई जो है वो नया बयान जो है वो अपना बदलती रहती हैं, उन्होंने टीवी के ऊपर आके बरमला कहा कि मेरी लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। तो कोई तो शर्म होनी चाहिए कि वो रिकॉर्ड टीवी का इंटरव्यू जो है वो आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। जो आपने बड़े शौक से आकर इंटरव्यू दिया था वो किसी से ढका छुपा तो नहीं है। उसके बाद जब ये पनामा का मामला पता चलता है इन्हें कि उस लॉ फर्म के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पनामा लीक्स के अंदर सामने आने वाले हैं, और उसमें जो 3 दफ़ा का वजीर आज़म, जो तीनों बार वजीर आज़म बन के लूट मार करता रहा और अपने चेहरे के ऊपर एक शराफत का लबादा ओढ़ के बैठा हुआ था, उसका साहबजादा हसन नवाज, हुसैन नवाज, एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट्स जो हैं वो हमारे हैं और इसकी जो ट्रस्टी हैं, उसकी जो बेनिफिशियल ऑनर हैं वो उनकी हमशीरा मरियम सफदर हैं। तो पहली बात तो ये है कि 2011 में जहां मरियम सफदर कहती हैं कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और पनामा लीक्स अप्रैल में आते हैं, मार्च 2016 में हुसैन नवाज इंटरव्यू देते हैं और वो कहते हैं कि इसकी जो बेनिफिशियल ऑनर हैं वो मेरी हमशीरा हैं। तो यानी मरियम सफदर का जो 2011 का जो झूठ था उसको भाई मैंने बेनकाब नहीं किया, उसको इमरान खान ने बेनकाब नहीं किया, आप ही के भाई हुसैन नवाज ने टीवी के ऊपर आकर एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बेनकाब किया। अब पनामा का मामला आ जाता है, पनामा का मामला सामने आता है तो एक कहानियां पहले सुनाते हैं कि जनाब जद्दा में स्टील मिल लगाई, फिर पता चला कि पैसे जो है वो ऊँटों के ऊपर जो है वो अबू धाबी चले गए, फिर 70 की दिहाई में चले गए। तमाम तर कहानियां सुनाने के बाद ये पता चला कि एक इनके पास एक कतरी खत है, और जो कतरी खत मौजूद था उस कतरी खत के हवाले से वो कतरी भी उस खत को जो है वो ऑन करने के हवाले से जो है वो तैयार नहीं था, ना ही किसी अदालत में आके सामने जो है वो पेश हुआ। इन्होंने कहा ये को पत्थर का ज़माना है, या इन्हें ये लगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अदालतें आज़ाद नहीं हैं, या इन्हें लगा कि पाकिस्तान के अंदर इन्हीं के जो है वो जस्टिस रिटायर्ड क्यूम टाइप के जज बैठे हुए हैं जिनको ये फ़ोनों के ऊपर, टेलीफोनों के ऊपर फैसले लिखवाते थे। उसी किस्म के जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी होंगे, और जो रामलीला हम सुनाएंगे, जो हम झूठ बोलेंगे, वो झूठ जो है वो हमारा माना जाएगा। लेकिन इस बार इमरान खान जो खड़े थे इनके रास्ते में, जो कौम का लूटे हुए पैसे की हफाजत के लिए उसके ऊपर पहरा दे रहे थे, और पहली बार आपके सामने ये चीज़ें आई कि मुल्क का वजीर आज़म है, वो इधर वजीर आज़म है, उधर जो है वो इकामा रखा हुआ है। पता लगा कि ये नून लीग नहीं है, ये कामा लीग है। यानी कि सारी जमात के पास इकामे निकल आते हैं। ख्वाजा आसिफ मुल्क का वजीर दफा, कभी वजीर खारजा, वो इकामा होल्डर है। मुल्क का वजीर दाखिला, वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वो इकामा होल्डर है। इकामे भी रखे हुए हैं, मुल्क के अंदर जो है वो सियासत भी कर रहे हैं, और उन इकामों का पता नहीं कि ये इकामे किस वजह से रखे हुए हैं। बुनियादी तौर के ऊपर इस केस के हवाले से इनको जितना टाइम मिला, जितना फेयर ट्रायल इनको मिला, सवाए कतरी खत के मजाक के अलावा ये एक चीज़ नहीं लेकर आए। 3 सवा 3 साल से 2018 जुलाई से इनकी जो है वो अपीलें दायर हुई हैं। 15 बार से जायद जो है वो मरियम सफदर ने अपने केस के अंदर इन्होंने इल्तवा ली है। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये लोग जितना मर्जी इधर उधर भाग लें, आप मुझे ये बताएं कि अल्टीमेटली नून लीग की सियासत में ऑडियोज भी आ गई, वीडियोस भी आ गई, तमाम ब्लैकमेलिंग के बावजूद जाकर आजकल इन्होंने जरदारी के पांव पकड़े हुए हैं, उसके साथ बैठे हुए हैं कि जनाब आकर जो है वो आओ, लूटमार आपने भी की है, लूटमार हमने भी की है, आओ मिलके जो है वो इस लूटमार से किसी तरह जो है वो हम एनआरओ हासिल करें। वो एनआरओ तो खैर इनको नहीं मिलना,
साढ़े तीन साल से इन्होंने अपना पूरा जोर जो है वो इस हवाले से लगाया। मैं अपनी कौम को भी ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये इस केस की हकायक हैं, इसकी तफसीलात हैं, यानी कि आज तक जो लंदन के महलात हैं जिन्होंने तस्लीम कर लिए कि वो इनके हैं, जहाँ पर नवाज शरीफ भगोड़े बन के आज वहाँ बैठे हुए हैं, जो बैठकर वहाँ जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के इदारों के बारे में, जिस किस्म के हमदुल्ला महब जैसे मुल्क दुश्मनों से वहाँ मुलाकातें करते हैं, वो उन्हीं एवन फील्ड के फ्लैट 16-16A 17-17A जो 4 फ्लैट्स हैं, जो कि उन अरबों रुपए के मालियत के फ्लैट्स हैं, वहां बैठ के वो मुलाकातें होती हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आज तक उन 4 फ्लैट्स की रसीदें लाने के अंदर ये लोग जो है वो नाकाम रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जब तक ये उसके सोर्स नहीं बताएंगे, उसके ज़राए नहीं बताएंगे, तो मैं नहीं समझता कि उस हवाले से इनको किसी भी जगह से इनको कोई कानून की, मैं समझता हूं कि जो हाकमियत है वो कायम करना इस हवाले से जो है वो बड़ी ज़रूरी है। और इन पटिशन्स का, इन अपीलों का फैसला फौरी आना चाहिए। इसके ऊपर अल्तवाएँ जो हैं वो इनको किसी सूरत नहीं मिलनी चाहिए। अब मैं आना चाहता हूं एक और करप्शन किंग है शहबाज शरीफ, जो कहते थे कि मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की, मैंने एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। लेकिन यहां पर धेले की नहीं, यहां पर जो है वो अरबों खरबों की करप्शन शहबाज शरीफ के ऊपर साबित हो रही है। कैसे साबित हो रही है? पहला केस नैब का केस, 7.5 अरब रुपए का टीटीओं का केस, कि सारी दौलत जो है वो टीटीओं से बढ़ जाती है, इनके अकाउंट्स में टीटियां आ रही हैं। वो लोग जो कभी बैरून मुल्क नहीं गए, वो मंजूर पापड़ वाला कभी बैरून मुल्क नहीं गया होगा, वो फेरी वाला भेरा के रहने वाला वो कभी बैरून मुल्क नहीं गया होगा, वो बैठ के लंदन से इनके अकाउंट में टीटियां लगा रहा है। ये कहानी इन्होंने बयान की। सेम कहानी वही जो हदैबिया पेपर मिल केस के अंदर थी, वहां काजी फैमिली का नाम इस्तेमाल किया, यहां पर पापड़ वाले का, यहां पर फेरी वाले का नाम इस्तेमाल कर लिया, जो कभी ख्वाब में भी लंदन नहीं गए होंगे, उनके वहमो गमान में नहीं होगा कि उनका नाम इस्तेमाल हो रहा है। ये ऐसे वारदातियां हैं। आप कौम इनसे जो है ना, वो कहते हैं ना मुश्तरी होशियार बाश, कौम इनसे होशियार रहे। ये किसी का भी जो देखने वाले हैं मुझे, वो किसी का भी अकाउंट और उसका नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है ये सामने बैठे किसी रिपोर्टर का नाम इस्तेमाल कर लें, ये कैमरामैन का नाम इस्तेमाल कर लें कि आप यहां पर बैठे हुए हैं और आपके नाम के ऊपर लंदन से टीटियां जो है वो सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और इनके अकाउंट्स के अंदर आ रही हों। ये इस किस्म की इन्होंने वारदातें जो हैं वो डाली हुई हैं इस मुल्क के अंदर, जो अब इनकी सामने आ रही हैं। रमज़ान शुगर मिल के 14 मुलाजमीन जिनकी तनख्वाह 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, कोई क्लर्क है, कोई चाय पिलाने वाला है, कोई सफाई करने वाला है, कोई चपड़ासी है, उनके अकाउंटों के अंदर जो है वो पैसे डाले हुए हैं। मकसूद चपड़ासी कौन है ये आज तक बताने से जो है वो कासिर हैं। जो FIA ने रमज़ान शुगर मिल के अंदर जो केस सामने लेकर आए, 4 अरब रुपया मंजूर उसके मकसूद चपड़ासी के अकाउंट के अंदर आ जाता है। मसरूर अनवर नामी जो इनका अपना मुलाजिम है, जो इनका कैश बॉय है, वो 2008 से 2017 तक शहबाज शरीफ के अकाउंट के अंदर कैश पैसे HBL के न्यू मुस्लिम टाउन के अकाउंट के अंदर पैसे जमा करवाता रहा। ये बताने से कासिर हैं। 17,000 ट्रांजैक्शंस तो जो है सामने आई, जो चालान सबमिट हुआ है FIA की अदालत में। और जब FIA का केस सुनने आता है, आज उनके वकील नहीं पेश ही नहीं हुए। हमजा शहबाज को जो है वो नया वकील याद करना आ गया, यानी वही डिलेइंग टैक्टिक्स। ये तो इल्तवा के अदालती सिस्टम को ना चलने देना, ये इल्तवा के वही बुनियादी हथकंडे हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं। ये कहें ना कि हमारे केसेस का फैसला करें। आप मुझे ये बताएं, ये सलमान शहबाज क्यों मुल्क से बाहर भागा बैठा है? उसको कौन सा सर्जरी होने वाली है? उसको कौन सा कोई बीमारी है? उसकी कौन सी कमर में दर्द है जो वहां बैठे हैं? ये आते हैं, जब भी आप आएंगे इनसे ये सवाल होगा कि ये मकसूद चपड़ासी कौन है, ये मसरूर अनवर कौन है, ये सलमान शहबाज क्यों इश्तिहारी बन के जो है वो मुल्क से मफरूर है? बुलाएं ना उसको वापस, वो क्यों नहीं पाकिस्तान आता? यहां आके जवाब दे। वहां की बरतानिया की अदालत जहां पर ये बड़े ढोल बजा रहे थे कि हम सरखरू हो गए, सरखरू हो गए, उस अदालत में ये पटिशन दायर करते हैं
कि इसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किसी और के हवाले ना किए जाएं। ये डॉक्यूमेंट वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का।